हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मंडे है और मैंने हेयर ऑयलिंग किया है। आज मुझे हेयर वॉश करना है क्योंकि शायद कल से नवरात्रे चढ़ रहे हैं। शायद, पक्का मुझे पता नहीं है। अभी मैं फ़ोन करूँगी, पूछूँगी घर में। और वैसे भी मुझे आज हेयर वॉश करना ही था क्योंकि कल संडे था और मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। और ये देखिए, मैंने खरबूजे के बीज इसमें निकाल दिए हैं। इसको सुखाना है मुझे। और आप लोग भी खरबूजे अगर आपके घर में आ रहे हैं तो उसके बीज को ऐसे निकाल के रखा करो, धोकर उसे धूप में सुखा दो। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं अगर आप ऐसे खाओगे तो उसको। ये बहुत लोग इसकी मिठाइयाँ भी बनाते हैं। और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा काम पड़ा हुआ है। हस्बैंड जी जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट बन गया है। तो मुझे झाड़ू पोछा करना है और नहाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी कितना हो रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों से मिलूं। और टाइम 5:15 हो रहा है। आई होप कि आप लोग को दिखा होगा। और हमारे वाईफाई भी लग गए हैं। आप लोगों ने हाउस टूर में तो देख ही लिया। तो ये हमारा वाईफाई है जो कि लग चुका है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए डिस्टर्बेंट नहीं होंगी। मेरा कपड़ा देखिए वहाँ रखा हुआ है चेयर पे, उसे भी मुझे फोल्ड करना है। और हम माँ बाप, हम पेरेंट्स हर एक कोशिश करते हैं। हर किसी के माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं, हर एक कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पे जाएं। ठीक है? आप भी कोशिश करते हो, मैं भी करती हूँ, हर एक पेरेंट्स करता है। अगर इत्तेफाकन उस बच्चे के नसीब ने साथ नहीं दिया या ऐसा कुछ हो गया, और मेहनत तो सारे बच्चे ही करते, कोई थोड़ा और कोई ज्यादा, मगर मैंने बोला था ना कि नसीब का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर, चलिए मैं ये कैमरा ना रख देती हूँ, रख कर बात करती हूँ। मैं कैमरा लगा दिया है मैंने, हाथों में दर्द हो रहा था मेरा। कि नसीब अगर बच्चों का साथ नहीं दिया, जिस बच्चे का, और वो अगर लड़की है तो गलती से अगर वो हाउसवाइफ बन गई, उसे कोई जॉब नहीं मिला, कुछ नहीं हो पाया, तो उसके बाद वो सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है उसकी जिंदगी का कि वो एक हाउस वाइफ बन गई है। बोलते हैं ना, ये एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ये सही कहावत है। बाहर जाते हैं, कमाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तो फिर वो घर के लोगों को टॉर्चर करते हैं। बोलते हैं कि घर में रहकर तुम करती ही क्या हो, चाहे आप दिन भर काम करो और बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और ऊपर से हमें लोगों की बातें सुनने पड़ती हैं। हर किसी का तो मैं नहीं बोलूंगी, हर किसी हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं होता है, मगर कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके आसपास में या अगल बगल में ऐसे माइंड के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तुम क्या करती हो, दिन भर खाती हो और सोती हो, तो खाना क्या खुद से बन जाता है और सारे काम खुद से हो जाते हैं। इनको लगता है जो घर में रहते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो कपड़े धोते हैं, जो उनके लिए टिफिन तैयार करते हैं, वो कुछ नहीं करती, और ये बाहर जाकर पैसा कमाती हैं। तो ये समझ गए होंगे। तो यही है कि प्लीज हाउसवाइफ की इज्जत करो, क्योंकि वो भी काम करती है। वो अगर खाना ना बनाए तो आप खाओगे कैसे? ड्यूटी कैसे जाओगे या कैसे अपने जॉब पे जाओगे? तो बहुत जरूरी है हर किसी इंसान के लिए कि हर कोई अपने फील्ड में बिजी है। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाते हैं तो वो उनके ऊपर बर्डन नहीं है या वो काम नहीं करते। नहीं, उनका भी काम उतना ही है, पर उनको सैलरी मिलती है। और हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है, दूसरों के लिए करना पड़ता है, अपने लिए हम कुछ नहीं करते।
उठना पड़ता है टाइम से, इस टाइम पे बच्चों को स्कूल भेजना है, इस टाइम पे पति को ऑफिस भेजना है, या इस टाइम पे उनके टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, जो भी हाउसवाइफ होती है। और उसके बाद से लोग ऐसे बोलते हैं कि करती ही क्या हो। चाहे आप दिन भर अपना काम करो, दिन भर काम करोगे, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। एक हाउसवाइफ ऐसी होती है जो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाती है और दूसरों के चक्कर में, पर फिर भी उनको यही सुनने को मिलता है यार। तो प्लीज़ मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस माइंड के लोग हैं, प्लीज़ दूसरों के काम की भी कद्र करें, जो कि बिना तनख्वाह के 24 घंटे, कुछ घंटे ही उनको सोने को मिलते, बस रात ना हो ना तो वो भी उनको ना मिले, वो भी काम में ही उनको निकालना पड़े, तो उनके काम की भी कद्र करें। और ऐसा ना बोले कि करती ही क्या है, इनके पास तो कुछ काम नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, घर में खाते हैं, सोते हैं, सेल्फियाँ लेती हैं। तो मुझे भी बोला गया था कि घर में बैठे बैठे करती क्या है, इनका यही काम है सेल्फी लेना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि, और अभी भी बोला जाता है, और मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे भी, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ इतने हाई माइंडेड लोग नहीं हैं कि वो समझ सके, तो मुझे फेस करना पड़ेगा ये सब। और अभी से बोलना तो स्टार्ट हो ही गया है। तो कुछ लोग कहना भी है कि बैठे बैठे इनका कुछ काम नहीं है तो वीडियोस बनाती हैं। तो वीडियोस बना के कभी आप देखो, आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आंखें फोड़नी पड़ती है अपनी एडिटिंग करने में, दिमाग अपना खपाना पड़ता है वॉइस ओवर करने में, ठीक है। और सबसे पहली बात, कैमरा फेस करना। आप मेरे पहले के वीडियोस जाके देखोगे, उसमें बिल्कुल भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जब फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था ना, तो मेरा दिमाग नहीं बिल्कुल काम कर रहा था कि मैं क्या शूट करूँ और क्या दिखाऊं। तो बहुत मेहनत लगती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और उसके बाद कैमरे के सामने बैठना पड़ता है। हम क्या बोले क्या ना बोले, ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत बोल दें, वो सब सोच समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जाएगा और सारे लोग देखेंगे, घर वाले भी देखते हैं, बाहर वाले भी देखेंगे। तो सबको, सबकी इज्जतों का ख्याल रखना पड़ता है हमें, और अपना भी। सबसे पहले तो अपना, तो हम कुछ ऐसा ना करें, कुछ अच्छा करने की जगह हम कुछ बुरा ना कर दे। बहुत कुछ सोचना पड़ता है हमें, उसके बाद हम वीडियोस बनाते हैं। तो लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो आप लोग कि हमारा कुछ काम नहीं है तो हम वीडियोस बना रहे हैं। तो एक आप भी बनाकर देखो कैसा लगता है। कैमरे के सामने बैठकर पहले 2 बातें करके दिखाओ। तो इसके लिए ना अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है, तभी जाके आप वीडियोस बना पाते हो। ऐसे वीडियोस नहीं बन जाते हैं कि हाँ बस कैमरा उठाया, शूट किया और डाल दिया। नहीं, अपने आप को हम बहुत तैयार करते हैं। कभी एक वीडियोस बनाओ ना, बना के और डालो, देखो कैसे लगता है। हम उस काम को तब तक नहीं, उसकी मेहनत को तब तक नहीं समझते ना जब तक हम उस काम को करते नहीं। हम भी जब ब्लॉग देखते थे तो हमें भी लगता था बस ऐसे झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है और शूट करके डाल देना है। पर जब खुद करने लगते हैं ना, तब समझ में आता है कि हाँ इसमें मेहनत लगती है, इसमें मेहनत लगती है। ऊपर से अभी तो नहीं, पर जो कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको जब लोग जानने लगते तो उसमें से बैड कमेंट भी आते हैं, बहुत गालियाँ खानी पड़ती है। तो ये सब झेल के लोग यूट्यूब पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी होती, कोई अपनी खुशी से नहीं आता है इसमें। हर कोई इनकम के लिए आता है, हर एक इंसान इनकम के लिए आता है, कोई नाम के लिए आता है, पर इनकम तो उसे भी चाहिए। पहली ज़रूरत है इनकम, हर कोई। तो प्लीज़ आप लोग दूसरे के काम को समझें, और सिर्फ आपका ही काम बड़ा नहीं, हर एक इंसान का काम बड़ा है। जो झाड़ू पोछा करता है उसका भी काम उतना ही बड़ा है, और जो चेयर पे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के ना क्या बोले, ऑर्डर देता है, वो भी काम बड़ा है। क्योंकि अगर वो झाड़ू पोछा ना करे तो वो आपका घर तो गंदा ही रहेगा, फिर कौन साफ करेगा। तो हर एक काम जरूरी है, हर एक इंसान जरूरी है हर एक काम के लिए। तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, मेहनत ऐसे नहीं बनता। बैठे बैठे हमारा कुछ काम नहीं है तो हम यही करते हैं। हद हो यार, मेरा तो दिमाग नहीं काम करता कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। थोड़ा समझो, दूसरों को भी थोड़ा समझो। तो मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली है, 7 मिनट हो गया है। तो अभी मुझे
कल से नवरात्रे चढ़ रहे हैं, मुझे कंफर्म हो गया है। घर से फ़ोन आया था और हमारे नवरात्रे में जो जो होती है वो मैं कल आप लोग को बताऊंगी, क्या क्या हमारा होता है। तो ये वीडियो तो कल ही जाएगा, तो आप लोग को एडवांस में नहीं, कल ही जाएगा। तो हैप्पी नवरात्रे आप सभी लोगों को। आप लोग के 9 दिन अच्छे से बीते, जो 9 दिन व्रत करते हैं और जो फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं उनका भी। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी भी मेहनत रंग लाए और मैंने भी जो जो ख्वाब देखे हैं वो पूरा कर पाऊँ और लोगों का थोड़ा मुंह बंद कर पाऊँ। क्योंकि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली ना, तो फिर मुझे नहीं पता है कि मुझे कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, कितनी लोग। अब बताइए गांव का क्या, गांव भी बहुत आगे निकल चुका है, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी पीछे ही जी रहे हैं। तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी ही। और किसी के बातों से कभी भी किसी को फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, पर कभी कभी ज़रूरी हो जाता है जवाब देना। तो आपको भी जहाँ लगे कि जहाँ जवाब देना, हर वक्त आप चुप रहोगे ना तो आगे वाला बोलता ही जाएगा। तो मौका देके के चौका मार दिया करो और कभी कभी जवाब दे दिया करो। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के मुंह बंद करवाए जाए। आपने जवाब नहीं दिया तो वो बोलते जाएंगे। इसलिए कभी कभी होता है तो कभी कभी जवाब दे देना चाहिए। और मुझे अभी चाय बनाना है और खाना प्रॉपर बनाना है, क्योंकि कल मेरा फास्ट है। तो थोड़ा सी आज मैं खाऊंगी अच्छे से, और कल फास्ट रहना है। तो इसलिए मैं मशरूम की सब्जी बनाऊंगी। और मशरूम प्याज मैंने अभी मंगाया है, कल से प्याज भी बंद करना पड़ेगा। 9 दिन हम प्याज नहीं खाते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। तो मशरूम रखा हुआ है मेरा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मुझे चाय भी बनाना है अपने लिए। वॉकिंग जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी ये नहीं पता है मुझे। और प्लीज़ सबके काम का कद्र करिए, सबका काम उतना ही बड़ा होता है जितना आपका है। आप पैसे कमा रहे हो तो आपका बड़ा है, और हम नहीं कमा रहे, घर में बैठे, तो क्या हमारा छोटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए, ये मशरूम है, जो कि ये सैटरडे को ही लेकर आए थे। तो मैंने दे दिया था मेरी पड़ोसन बोलिए, फ्रेंड बोलिए, जो भी बोलिए उनको, क्योंकि उनका फ्रिज है तो उन्होंने रखा था। और संडे को तो हमारा पनीर बना। आज मंडे है, मंडे को मैंने अभी सुबह में मैंने हल्का ही खाना बनाया था, दाल और रोटी। तो अभी मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी। और प्याज देखिए अभी मैंने मंगाया है मेरे बेटे से। तो ये प्याज खत्म होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी कोने में पड़ा रहेगा 9 दिन तक, ठीक है। तो किचन से मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से बेडरूम में। और मशरूम की सब्जी का मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, मैंने कर रखा है। तो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा और प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने इस ब्लॉग का या इस वीडियो का बोल लीजिए यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।